अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एवरीवन। आई होप ऑल इज ओके। आफ्टर दैट इंशाल्लाह आप लोग के लिए इस वीडियो में मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में कंप्लीट जानकारी देता हूँ। सेकंड क्लास से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर जो है मैंने फर्स्ट क्लास ले लिया है। इस पे जो है आप लोग के लिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन किया कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है क्या है और ये कहाँ कहाँ यूज होता है, इनके अंदर क्या चीज है, ये किस पर्पज के लिए हम यूज करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जो है किस तरीके से ये काम में आता है। ये सारे के सारी चीजें जो है मैंने आप लोग के लिए फर्स्ट वीडियो में सिखाया है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में जानकारी देता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो है हम स्लाइड्स किस तरीके से डिजाइन करते हैं और इससे जो है मुझे कोई मिस्टेक्स वगैरह होता है तो ये दोबारा जो है किस तरीके से हम रिसेंड करते हैं। ये सारा आप लोग के लिए मैं इस वीडियो में सिखाऊंगा। यहाँ तो देखो स्टूडेंट्स, ये बनी बनाई टेम्पलेट्स आप लोग के लिए जो है मैंने फर्स्ट वीडियो में सिखाया है कि यहाँ से जो है आप ये बनी बनाई टेम्पलेट्स लेते हैं। यहाँ मैंने एक टेम्पलेट बनाया भी है, लेकिन मैं जो है आप लोग के लिए सिखाता हूँ सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। जो है मैंने ब्लिंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक किया, यहाँ तो देखो बनी बनाई एक टेम्पलेट्स आया। सबसे पहले जो है आप लोग के लिए स्टूडेंट्स में स्लाइड्स के बारे में जानकारी देता हूँ कि स्लाइड्स क्या है और स्लाइड जो है हम किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। न्यू स्लाइड्स का शॉर्टकट की ये है स्टूडेंट्स, कंट्रोल के साथ आप एम दबाए, मैं दबाता हूँ कंट्रोल के साथ एम। यहाँ तो देखो न्यू स्लाइड्स आया। आप लोग भी जो है कंट्रोल के साथ एम दबाए। अगर आप लोग जो है स्लाइड्स बनाते हैं और एक स्लाइड जो है आप लोगों ने बनाया दूसरा स्लाइड्स लाते हैं तो इनके लिए कंट्रोल के साथ आप एम दबाए तो डायरेक्ट जो है न्यू स्लाइड्स आ जाएगा। मैं यहाँ स्लाइड्स पर क्लिक करता हूँ। यहाँ जो वेरियस टाइप ऑफ सबसे पहले जो स्लाइड्स है इसका नाम है टाइटल। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ तो देखो टाइटल का स्लाइड्स आया। यहाँ जो है हम कोई कंपनी वगैरह के लिए स्लाइड्स बनाते हैं और इसमें जो है सब इसका नाम लिखते हैं, वो इसका नाम जो है टाइटल के कैटेगरी में आता है। तो यहाँ हम टाइटल लिखेंगे और बाद में जो है सब टाइटल के थ्रू लिखेंगे इसका जो कौन सा सब टाइटल है। आप लोग के लिए एग्जाम्पल देता हूँ, मसलन हमारे चैनल का नाम कोड विदेशिक है और सब टाइटल जो है प्रोफेशनल कंप्यूटर एजुकेशन है। यहाँ हम कोड विदेशिक लिखेंगे, यहाँ प्रोफेशनल कंप्यूटर एजुकेशन ये इसका सब टाइटल है। सब टाइटल यानी छोटा, इस टाइटल के अंदर सब टाइटल, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है टाइटल एंड कंटेंट का। इन पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ जो है आप लोगों के सामने टाइटल आता है। इसके बाद यहाँ टेक्स्ट लिखेंगे आप इसके बारे में, जिस चीज के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। आप लोगों ने कोई बुक्स वगैरह में भी कि वहाँ जो है टाइटल लिखा है और नीचे जो है टाइटल के बारे में लिखा है कि ये किस चीज के बारे में है या इस चीज के बारे में। आप लोग जो है खुद ही भी देखिए, ये टेक्स्ट का स्टाइल है। ये एक एक करके आप लोग के लिए मैं सिखाऊंगा। इसके बाद जो थर्ड है वो है सेक्शन हेडर का। ये हेडर सेक्शन वाला है। यहाँ आप टाइटल लिखेंगे, वहाँ जो है इस सेक्शन वाले नहीं है, ऊपर यहाँ हेडर हम कहते हैं और नीचे वाले सेक्शन को हम जो बॉटम में आता है इसको हम फुटर कहते हैं। ये आप लोग के लिए मेरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के क्लास में जो है कंप्लीट सिखाया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोर्स हमारा देख तो इनमें ये बेसिक्स मैंने सारे क्लियर किया है। आप लोग जो है एक बार ये देख लेना तो इनके बाद आप लोग का कमांड अच्छी तरीके से इस पर क्लियर हो जाएगा। यहाँ फोर्थ वाला है वो है टू कलर का। टू कंटेंट्स यहाँ हम ऐड करते हैं। यहाँ टाइटल लिखा है और यहाँ जो है टाइटल के बारे में यानी दो सेक्शंस में जो है हम कोई चीज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मसलन केमिस्ट्री में एग्जांपल देता हूँ, या एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। यहाँ एंडोथर्मिक हम लिखेंगे, यहाँ एक्सोथर्मिक लिखेंगे और इसके बारे में हम यहाँ टेक्स्ट टाइप करेंगे और यहाँ के लिए टाइटल देते हैं। खुद ही भी आप लोगों को जो है बुक्स वगैरह में देखिए कोई हर एक चीज के बारे में जो है यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है। यहाँ कंपेरिजन है, कोई टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं और ये हम कंपेयर करते हैं कि इनमें जो है कितना रिएक्शंस हो गया है, इतना कोई हो गया है। ये कंपैरिजन का स्लाइड है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम बनाते हैं। यहाँ टाइटल ओनली है, जो सिर्फ हम टाइटल लिखते हैं और इनके बाद कोई भी चीज वगैरह हम यहाँ इसमें सबमिट नहीं करते, बस सिर्फ टाइटल लिखेंगे। और टाइटल इस जगह पे यूज होता है जिस जगह पे जो है सिर्फ कोई सेटअप वगैरह होता है और इनका नाम आता है, इसके अंदर कोई भी चीज वगैरह ना हो। इसके बाद यहाँ ब्लिंक पेज है, यहाँ सादा ब्लिंक पेज है, इसमें आप अपनी तरफ से जो चीज वगैरह बनाते हैं। और इसके बाद यहाँ कंटेंट विद कैप्शन से, यहाँ आप कंटेंट्स लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे, यहाँ टेक्स्ट लिखेंगे और यहाँ जो है इस ऐड पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ इसमें कोई कैप्शन वगैरह भी आप यहाँ अपनी तरफ से ऐड करते हैं, राइट। जो नेक्स्ट ऑप्शन है और लास्ट ऑप्शन है वो है पिक्चर इन कैप्शन का। इस पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ हम टाइटल ऐड करते हैं, यहाँ से जो है टेक्स्ट ऐड करते हैं, यहाँ हम पिक्चर भी लाते हैं। एक पिक्चर लाता हूँ आप लोगों के लिए। इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, मसलन ये एक पिक्चर पर मैंने क्लिक किया, इंसर्ट किया, कमटाजिया का पिक्चर मैंने लेकर आया। यहाँ जो है मसलन मैं क्लिक करता हूँ कमटाजिया लिखा और यहाँ कमटाजिया के बारे में हम लिखते हैं। यहाँ तो देखो कमटाजिया के बारे में जो है हमने कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आया सिर्फ आप लोगों की एग्जांपल के लिए। ये मैंने रैंड फंक्शन लगाया। रैंड फंक्शन आप लोगों के लिए जो है ऑलरेडी मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कोर्स में क्लियर किया है कि रैंड फंक्शन से जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट या एक्सेल मुझे बनी बनाई कुछ टेक्स्ट लेकर लेता है
वो हमें इंसर्ट करता है और ये हम जो है इज अ टाइप ऑफ एग्जांपल के थ्रू आप लोगों के लिए मैं ये हमने एक प्रेजेंटेशन बनाया। सिर्फ आप लोग की एग्जांपल के लिए मैंने ये प्रोफेशनल नहीं बनाया है। प्रोफेशनल बना दूं तो आप लोगों के लिए मैं दिखाऊंगा प्रोफेशनल किस तरीके से हम बनाते हैं। सिर्फ आप लोगों की कंसेप्ट क्लियर करने के लिए जो है और सिर्फ स्लाइड्स पर समझाने के लिए मैंने ये बनाया। और यहाँ से जो है मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ डुप्लीकेट स्लाइड सेलेक्ट हम करते हैं। अगर मैं यहाँ तो देखो मैंने ये बनाया और मैं चाहता हूँ कि ये दूसरे पेज पर भी जो है इस तरीके से मैं पेस्ट करता हूँ। यानी हम ये कॉपी करते हैं दूसरे पेज पर पेस्ट करते हैं और दोनों सेम हो तो इसको हम डुप्लीकेट कहते हैं, यानी सिमिलर कॉपीज। यहाँ स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन, यहाँ से जो है हम आउटलाइन से कोई चीज वगैरह लाते हैं स्लाइड्स की तरह। यहाँ रिज्यूम स्लाइड से राइट, ये स्लाइड्स की जानकारी थी स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोग का माइंड जो है स्लाइड्स पर क्लियर हो गया है। एक एक करके स्लाइड्स जो है आप लोग के लिए मैंने सिखाया कि ये स्लाइड्स किस तरह कहाँ यूज होता है, ये कहाँ यूज होता है। एक एक चीज जो है आप लोग के लिए मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाया राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है लेआउट का, और वो भी आप लोग के लिए मैं समझाता हूँ। लेकिन ये भी स्लाइड्स की तरह है लेकिन ये इससे थोड़ा डिफरेंट है स्टूडेंट्स। यहाँ मैंने ये स्लाइड सेलेक्ट किया है, इसमें कैप्शंस भी है और टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, यहाँ टाइटल भी लिखा हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि ये मैं चेंज करता हूँ, मैं बस सिर्फ जो है टू कंटेंट वाला लेकर आता हूँ। तो यहाँ टू कंटेंट पर क्लिक करते हैं। यहाँ तो देखो मैंने यहाँ से इनका लेआउट चेंज किया, टू कंटेंट की तरह किया तो वो चेंज हो गया। मैं चाहता हूँ कि मैं जो है सिर्फ ये टाइटल वाला लेकर आता हूँ। तो यहाँ मैं स्लाइड टाइटल पर क्लिक करता हूँ, यहाँ टाइटल लिखा हुआ है और इस पिक्चर के बारे में यहाँ ये एक्सप्लेन हो गया है। फर्स्ट वाला से जो है इसमें कोई चेंजेस वगैरह आता है आप लोग को जो है खुद ही ये देखी हुई। इसके बाद यहाँ मैं टाइटल कंटेंट पर क्लिक करता हूँ, यहाँ तो देखो वो दोबारा चेंज हो गया, टाइटल कंटेंट की तरह हो गया। यहाँ सेक्शन हेडर है, मैंने इस पर क्लिक किया तो देखो वो सेक्शन हेडर की तरह हो गया। यहाँ से ब्लैंक पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ तो देखो वो एक ब्लैंक पेज था और ब्लैंक पेज पर जो है ये पिक्चर और टाइटल ये दोनों अलग अलग जगहों पर जो है लिखा हुआ है। इसका जो ओरिजिनल स्टाइल था वो चेंज हो गया राइट। इस तरीके से आप इसमें लेआउट ऐड करते हैं। यहाँ रीजिट है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ इस पर क्लिक करता हूँ, स्लाइड्स पर क्लिक करता हूँ, यहाँ तो देखो वो रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट अगर स्टूडेंट्स हम एक न्यू स्लाइड्स मैंने ले लिया, यहाँ पर जो है मैं लिखता हूँ मसलन कोड वजह से टाइप किया मैंने और यहाँ इसके बारे में मैं लिखता हूँ। मैं मसलन इस पर जो है मैंने क्लिक किया, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, यहाँ तो देखो कंट्रोल जेड हो गया, दोबारा ये आया। मैंने जो पिछला कोड वजह से टाइप किया और प्रोफेशनल कंप्यूटर टाइप किया, ये इस ऑप्शन का यूज आप लोगों के लिए मैं सिखाता हूँ रिजेक्ट का कि ये किस काम में आता है। अगर वो मुझसे गायब हो गया, मैं चाहता हूँ कि दोबारा जो है ये कोड वजह से वो प्रोफेशनल कंप्यूटर एजुकेशन ये स्लाइड्स आ जाए, तो वो ऑलरेडी गायब हो गया। तो किस तरीके से मैं दोबारा लाऊंगा, वो चीज दोबारा लाने के लिए मैं यहाँ रिजल्ट पर क्लिक करूंगा। एक कार्ड और इसका शॉर्टकट किया है, शॉर्टकट कंट्रोल के साथ आप वाई दबाए। ये अनडू है, यहाँ भी है और यहाँ से भी आप दबाएंगे राइट। यहाँ तो देखो यहाँ मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ वो कोड वजह से दोबारा आया। कंट्रोल के साथ आप वाई भी दबाते हैं, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल वाई दोबारा करता हूँ तो देखो वो आया। कंट्रोल जेड जो है एक अनडू का है शॉर्टकट की है और कंट्रोल वाई ये रीडू का शॉर्टकट की है राइट। रिजल्ट का ऑप्शन जो है आई होप कि आप लोगों को जो है रिजल्ट के ऑप्शंस पर माइंड क्लियर हो गया है। स्टूडेंट्स ये वीडियो यहाँ तक थी और आप लोगों को जो है ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर जो है न्यू लोग आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग जो है सबसे पहले हमारा वीडियो वॉच कर सके। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोज डियर गाइस, आई हैव टू गो, ऑलराइट, टिल नेक्स्ट टाइम।